तो आज हम निकल रहे हैं हिमालय की वादियों के एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। मधु कांकरिया की ये यात्रा साना साना हाथ जोड़ी, जिसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर की गई एक प्रार्थना। तो चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। अच्छा, तो सफ़र की शुरुआत होती है गैंगटॉक की एक जादुई रात से। कभी ऐसा सोचा है कि कोई शहर ऐसा भी हो सकता है जहां लगे कि मानो आसमान ही उल्टा हो गया हो और सारे तारे जमीन पर बिखर गए हों? हाँ, कुछ ऐसा ही था गैंगटॉक, एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आज का वक्त दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये घर है बहुत ही मेहनती लोगों का। और पता है, इस सफर का जो नाम है ना, वही इसकी पूरी कहानी कह देता है। साना साना हाथ जोड़ी ये एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने वहीं एक लड़की से सीखी। इसका मतलब है, मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी अच्छाई के नाम हो। यही प्रार्थना इस पूरे सफर का सार है। तो चलिए गैंगटॉक शहर को पीछे छोड़ते हैं और असली सफर शुरू करते हैं। मंजिल युमथांग है, लेकिन ये रास्ते सिर्फ किसी जगह तक नहीं बल्कि सिक्किम की संस्कृति और उसकी आत्मा तक ले जाते हैं। और इस सफर में हमारे साथ हैं जितेन नार्गे। अब वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, बल्कि एक गाइड, एक कहानीकार हैं, जो हर मोड़ पर, हर रास्ते पर इस जगह के राज और कहानियां हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। तो होता यह है कि रास्ते में ये प्रार्थना पताकाएं, मतलब ये झंडे नजर आते हैं। जितेन बताते हैं कि ये जो सफेद झंडे हैं ना, वो किसी बौद्ध की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं। पूरे 108। और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे खुद ही प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। और ये रंगीन वाले, ये किसी नए काम की, किसी खुशी की शुरुआत का प्रतीक है। और फिर नजर आता है ये धर्मचक्र, जिसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस पहिए को घुमाने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये लोगों की घूमती हुई आस्था का एक प्रतीक है। और इसी प्रेयर व्हील को देखकर लेखिका के मन में एक बहुत गहरी बात आती है। वो सोचती हैं कि जगह कोई भी हो, चाहे मैदानी इलाका हो या फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितनी भी साइंटिफिक तरक्की हो जाए, पर इस देश की आत्मा एक ही है। लोगों की आस्था, उनका विश्वास, पाप पुण्य की समझ, सब कुछ कितना एक जैसा है। तो अब तक तो बात हो रही थी आस्था की, प्रतीकों की, पर अब ये सफर एक अलग मोड़ लेता है और हमें ले जाता है प्रकृति के विशाल विराट रूप की तरफ। जैसे जैसे जीप ऊपर चढ़ती है, हिमालय अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। जो पहाड़ियां अब तक छोटी छोटी लग रही थीं, वो अचानक अपना विशाल असली रूप दिखाने लगती हैं। हिमालय जो हर पल अपना रंग बदल रहा था। रास्ते और भी संकरे हो रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो हम किसी हरी भरी गुफा से गुजर रहे हों। और इसी सफर में एक जगह आती है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यहाँ झरने की आवाज, उसका संगीत इतना ताकतवर था कि लेखिका को महसूस हुआ जैसे वो अपनी ही आत्मा का संगीत सुन रही हों। ये वो पल था जब वो प्रकृति के साथ पूरी तरह एक हो गई थी। आखिर में वो झरना सिर्फ पानी नहीं रह जाता, बल्कि जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले बहाव का एक प्रतीक बन जाता है। उन पलों में लेखिका को लगता है कि वो खुद देश और समय की हर सीमा से परे एक बहती हुई नदी है। अब तक का सफर एकदम सपनों जैसा था, है ना? लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है। प्रकृति की इस खूबसूरती के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई अब सामने आने वाली थी। और यही सवाल उस जादू को तोड़ देता है। इस जन्नत जैसे नज़ारे की, इस स्वर्ग की कीमत क्या है? और कौन है जो ये कीमत चुका रहा है? और कीमत चुका रही थीं वो पहाड़ी औरतें। उनके शरीर तो कोमल थे, लेकिन हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। वो पत्थर तोड़ रही थीं और कईयों की पीठ पर तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ये नज़ारा लेखिका के लिए स्वर्ग और असलियत के बीच का एक झकझोर देने वाला सच था। और इस सच्चाई को और भी पक्का कर देता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक बोर्ड। उस पर लिखा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सड़कों को बनाने के लिए किसने मौत को भी मात दी है? ये उन अनगिनत लोगों के बलिदान की एक सीधी और सच्ची याद दिलाता है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम और भी ऊंचाई पर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और जिंदगी की कठोरता दोनों अपने चरम पर हैं। यहां त्याग का एक और चेहरा सामने आता है। तो अगला पड़ाव है कटाओ। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं।
पता है, ये जगह अभी तक कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनी है, इसीलिए इसकी खूबसूरती एकदम असली है, वैसी की वैसी। लेखिका यहाँ बर्फ देखने की उम्मीद में आई हैं। लेकिन सोचिए, इस खूबसूरती की अपनी एक कीमत है। यहाँ का तापमान है -15 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, इतनी ठंड कि पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाए। लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी है। और यहीं पर लेखिका की मुलाकात होती है भारतीय सेना के जवानों से। जब वो पूछती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में कितनी तकलीफ होती होगी, तो एक जवान का जवाब दिल को छू जाता है। वो कहता है, आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। क्या त्याग का इससे बड़ा कोई रूप हो सकता है भला? तो इस पूरे सफर का, इन सभी अनुभवों का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक खोज थी। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, इस सफर ने कई बहुत जरूरी बातें सिखाईं। पहली तो ये कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक सफर होता है। दूसरी ये कि हम जो खूबसूरती देखते हैं वो असल में किसी के पसीने और बलिदान की नींव पर खड़ी होती है। तीसरी कि जिंदगी के संघर्ष की कहानियां हर जगह, हर किसी की एक जैसी ही हैं। और आखिर में ये एहसास कि हम इंसानों ने प्रकृति का संतुलन कितना बिगाड़ दिया है। और आखिर में लेखिका को ये एहसास होता है कि ये कोई मामूली ट्रिप नहीं थी, ये असल में एक खोज यात्रा थी। सिर्फ जगहों की नहीं, बल्कि जिंदगी, खूबसूरती और त्याग के असली मतलब की खोज। और इसी सोच के साथ ये यात्रा खत्म होती है, एक सवाल छोड़कर, कि क्या सुंदरता कोई मंजिल नहीं बल्कि इंसान की कभी ना खत्म होने वाली खोज का ही दूसरा नाम है? इस पर सोचिएगा जरूर।